मत भूल वर्षु, तुझे और बालन को अर्जुन ने जेल से छुड़ाया था, उसने जमानत दी थी, नहीं तो तुम दोनों वहां पड़े हुए अब भी सड़ रहे होते। तुझे तो अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आती है। 18 साल से एक गुंडे के साथ बिना शादी किए रह रही है तू। तुझे पता है ऐसी औरतों का समाज किस नाम से पुकारता है? क्या बोला मेरी भाई का? क्या बोला मेरी भाई का? तूने को क्या लगा? हमरे घर अगर हमारी भाई के साथ हो तो कौन है वाला? भाई हूँ इसका, भाई हूँ वो भाई जिसने अपनी बहनों को बहुत प्यार किया है, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा है, वो भाई जिसने इनको सही रास्ते पर चलने की नसीहत दी है। अरे 2 बहनों को तो मैंने संभाल लिया, लेकिन इसे भटकने से नहीं रोक पाया। अरे एक भाई के लिए उससे बड़े दुख की बात क्या हो सकती है कि उसकी एक बहन दूसरी बहन के सुख की दुश्मन है। ए बकलोल, भाषण बनकर निकल यहाँ से। हमारी माई का भाई ये वजह से छोड़ रहे तोरा को। कोनो और होता ना ये तो यही काट के फेंक देते। तो हम तू छोड़ ना हम विष्णु लाला, विष्णु चलो यहाँ से, लोगों से हम चलो विनोद। तोरा सोम मर गया 18 साल पहले। चल निकल यहाँ से। विष्णु चलो ना यहाँ से। महाजन दादा कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और आप तेजी ताई? और ये क्या आज आप अकेली? हाँ वो क्या है? भाई साहब जरा जल्दी कीजिए ना, मुझे दुकान में जाने के लिए देरी हो रही। कर रहा हूँ। आप पहले इन्हें सब्जी दीजिए, इन्हें देर हो रही है। थैंक्स। कितना हुआ? 12 रुपए। क्या साहब सुबह सुबह मस्करी कर रहे हो? अब 1000 का छूटा कहाँ से लेकर आऊंगा? अब मैं पैसे कल दे दूंगा तो चलेगा? मैं सामने वाली चौल में रहने के लिए आया हूँ, तो सब्जी खरीदने के लिए तो रोज ही आऊंगा ना। कल क्या साहब, 1 महीने के बाद दे देना, यहीं तो रहते हो आप। अच्छा मूली कैसे लगाइए? 5 रुपए पाव। 5 रुपए। Are you okay? हाँ भाई साहब, कोई बैठने के लिए स्टूल वगैरह मिलेगा? Are you alright? आपका 1000 का नोट। थैंक्स। वो गुंडा आपका 1000 का नोट लेके भाग रहा था और आपने उसे जाने दिया? 2-4 लाफे मारने थे ना? बाबा मुझे दुकान के लिए देरी हो रही थी ना। तो 2-4 लाफे मारते तो ऐसा नहीं था कि दुकान नहीं खुलती। मेरी आजी होती, इतना मारती, याद रखता वो। बाय द वे, हाय, तेजस्विनी देशमुख। हूँ जिग्नेश खानदेशी, गुजराती। अच्छा, आप लोग ही हैं? वो हमारी चौल में सामने रहने के लिए आए हैं। और आपकी मम्मी का नाम है ना स्नेहलता जी? आप फेस रीडिंग जानती हो क्या? फेस पढ़कर पूरा बायोडाटा बता दिया। नहीं, वो क्या है ना, जिस दिन आप लोग रहने के लिए आए थे ना, उस दिन आपकी मम्मी की लड़ाई मेरी आजी के साथ ही हुई थी। वो आप लोगों को कुछ सामान आ रहा था, ट्रक आया था, वो क्या है ना, सड़कें इतनी कम है, चौड़ी नहीं है, तो इसीलिए कुछ लड़ाई बड़ाई हो गई थी।
अरे ऐसे बात कर रही है जैसे पूरे चौल की मालकिन वही है। अरे ये क्या बात हुई, क्या बोल रही थी, बोल क्या रही थी? मेरा नाम सविता देशमुख है। अरे भाई रखना तेरा नाम तेरे पास, मेरे को क्या करने का है? नहीं, चिंता नहीं करो, हमारी बात सांभो। तुम्हारी बात समझ दिख रहा, वो कितना उल्टा सुल्टा हम लोगों को बोल के गई, लेकिन गुस्सा मेरे को वो बात का नहीं है कि उसने उल्टा सुल्टा सुनाया। गुस्सा ये बात का है कि मैं उसको बराबर जवाब नहीं दे पाई। क्या चारुलता, तुमने उन्हें ठीक से जवाब नहीं दिया? हाँ तो अरे हम तो संस्कारी घर के हैं कि नहीं, इज्जत के खातिर एकदम मुंह पे ऐसा टेप मार दिया मैंने। और दिख रहा हम लोग को यहाँ पे रहने का है, नहीं चौल है तो प्यार और मोहब्बत से रहना पड़ेगा ना। बराबर, इस हिसाब से तो तुमने जवाब दिया ही नहीं। मेरी बात सुन, तू इधर बैठ। हाँ। तू इधर बैठ, देख तेरे को एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। ऐसे झगड़ालू लोगों से तू तो एकदम दूर ही रहना। इतना गुस्सा आया है ना, क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आता। अरे अरे चिंता मत करो मासी, मुझे कहाँ उनके साथ संसार बसाना। आपकी मम्मी ने भी आपको बताया होगा ना इस लड़ाई के बारे में? मेरे 12 रुपये अपने खाते में रख देना। हाँ लेकिन आप सुनिए, हेलो, अरे मेरी बात तो सुनिए, हेलो। अजीब है, इसके लिए एकदम उस गुंडे से लड़ी, मारपीट की, 1000 का नोट वापस दिलवाया, एटीट्यूड दिखा के चला गया। लता, ये और पैकेट भी ले। सुनिए मैं ऐसे कैसे कुएं के जेब में से पैसा निकालना, इसका मतलब है शेर के मुंह में हाथ डालना। वो तो है। क्या कर रही है, क्या कर रही है, घर आ गया, तू बहुत कहानियां बनाती है। हाँ बोलो बोलो बहन बोलो। सॉरी। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अभी अभी आई। वैसे मैंने आपकी दुकान के बारे में बहुत सुना है। अरे सुनेंगे कैसे नहीं, हमारी दुकान है ना। अरे भाई हम तो पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। हाँ के देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं ना इंट्रोडक्शन देती हूँ अपना। वो क्या है, जबान को ब्रेक मारो। घर आ गया है। हाँ बोलिए बहन जी, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? देखो हमारे पास सब कुछ है, खाओगे तो हंसोगे, नहीं खाओगे तो फंसोगे। एक बात बताइए, आप अभी अभी इस एरिया में आई है ना? ये तो है, नए हैं लेकिन हम लोग बहुत पॉपुलर है। बोलो आपने सुना है कभी? हाँ, इतनी जल्दी किसी को पॉपुलर होते हुए सुना आपके एरिया में? नहीं, अब तक तो कोई इतनी जल्दी पॉपुलर हुआ नहीं हमारे एरिया में। और आप लोग आते से ही पॉपुलर हो गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैंने आपकी दुकान के बारे में बहुत सुना। तारीफ सुनिए, दुकान की तारीफ सुनिए ना, अभी खुद खा के तसल्ली करनी है ना। अरे हमारे पास तो देखो बहुत कुछ है, कचौरी, ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, जो कुछ भी चाहिए, और सब चीज घर में बनती है, एकदम प्योर घी में और प्यार के साथ। लता बहुत हो गया, ग्राहक को क्या चाहिए पूछो, उनको बोलने दो। एक काम कीजिए, वो मुझे ये 1/4 किलो ढोकला दे दीजिए, 1/4 किलो जलेबी और वो भी दे दीजिए। फाफड़ा भी चाहिए? फाफड़ा अभी देते हैं। अरे लग जा, चालू कर दे। और ये 1/4 किलो फाफड़ा, ये लो। 1 मिनट, 1 मिनट। आपका नाम क्या है? अर्चना देशमुख। अर्चना देशमुख, ऐसे बोल के नहीं, लिखने का नाम लिखो और साथ में नंबर भी लिख दो। हाँ। अरे भाई तुमको ये टेस्टी लगेगा खाना, फिर घर जाके 2-3 किलो का ऑर्डर देंगी तो ये सब काम आएगा कि नहीं? और अपना नंबर भी तो दे दो। हमारा नंबर लिखो, 980000। हमारे ना बहुत सारे कस्टमर है और हम लोग ना सबको अपना परिवार समझते। अभी आप भी हमारी परिवार में शामिल हो गई कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा अभी ये बताइए कि पैसे कितने हुए? पैसा नहीं, फ्री में, लेकिन क्यों? ये हमारा प्रमोशनल फरसान है। प्रमोशनल फरसान? अरे आप समझे नहीं, देखो आप इसको खाओगे तो बार बार फिर दूसरा लेने आओगे ना, इसके लिए ये हम आपको फ्री देते हैं, सबको फ्री दे रहे हैं हम लोग। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, जरूर काम करेगा, आप देखिए। अच्छा एक बात कहूँ आप लोगों से, वो
मुझे आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। ये हमको भी बहुत मजा आया। बिल्कुल, मैं चलती हूँ। और हाँ, आऊंगी फिर से ऑर्डर देने, 1-1 किलो का हर चीज। अरे वाह अरे वाह 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 लता, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बाई है ना। सच्ची अच्छी है हाँ। हाँ, इसको देख के मेरे को तसल्ली हुई, हाँ, वरना वो जो कल मिली थी अपनी देशमुख, हाँ, उसको देख के बहुत घबराहट हुई थी मेरे को। वो लेकिन मस्त थी। ये पूनम है। तेजू, खा के देख यार, कितना मजा आता है। मिर्ची के साथ तो बहुत मजा आता है। ए रटक भवानी, इधर निकले, आ इधर। जी काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं। देख मेरी अर्जुन ने क्या क्या लाया है मेरे लिए नाश्ता। ढोकला है, पापड़ा है, जिलेबी है, मिर्ची भी है, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी अर्चना लाई ना। कहाँ से लाई बेटा तू? आइया मार्केट में एक नई दुकान खुली है, उस दुकान का नाम है खानदेशी सिस्टर्स। वहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है, और पता है वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। खानदेशी नाम सुना सुना सा लगता है। कहाँ सुना, कहीं तो सुना। मरने दे। देखना अर्चू, कल तू जाएगी ना तो एक काम कर, खाकरा, ढोकला, जलेबी, लेकिन वो तो रोज सवेरे मिलती है, ताजी लेके आना। और अमीरी खमण, और उनके दुकान में ना, फरसान के दुकान में हमेशा समोसे अच्छे मिलते हैं। अरे पागल, लाके ये इतना सा क्यों लाई? जरा भर भर के लाती तो सवेरे ब्रेकफास्ट की टेंशन ही नहीं बचती है ना। आई मैं सब कुछ खरीद कर ही लाई हूँ, ये तो उन्होंने मुझे फ्री में दिया। वो अपनी दुकान का प्रमोशन कर रहे हैं ना, इसीलिए। फ्री में है? आजी, तू इस फरसान की इतनी तारीफ कर रही है, लेकिन तू नहीं जानती ये फरसान उन खानदेशी सिस्टर्स की दुकान में बनाए जिनसे तूने उस दिन झगड़ा किया था। पुनी, काम कैसे चल रहा है तेरा? अच्छा चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ओवीटी इंडस्ट्रीज में फिर से जॉब मिल गई। जो मजा वहाँ काम करने में आता है ना, वो और कहीं नहीं। अच्छा है, तू एंजॉय करिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। विनोद और वही कहाँ आई? मुझे लगा आज संडे है तो दोनों घर पे होंगे, अब मैं मिल भी लूंगी, लेकिन लगता है दोनों बहुत बिजी है। वो किसी काम से बाहर। विनोद, लो आ गए। आई तुझसे कितनी बार कहा है कि घर का दरवाजा बंद रखा कर। अरे अभी तो दिन का समय है, हम सब लोग घर पे हैं, अभी कौन घर में घुसेगा? लेकिन फिर भी तू दरवाजा बंद रखा कर। विनोद शांत होना, मैं बताती हूँ कि हुआ क्या है। आई वो हम लोग ना अभी वर्षा के घर से आ रहे हैं। वर्षा के घर से? हाँ, हम मार्केट जा रहे थे तो वहां रिक्शा में हमें वर्षा दिखी। उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गए हम। तो वहां मैंने उससे कहा कि वो तुझे क्यों परेशान कर रही है, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। विनोद, आई को वो बात तो बताओ ना। आई एक्चुअली वहां विनोद ने वर्षा से कहा कि बिना शादी के कैसे किसी आदमी के साथ में रह सकती हो, लोग क्या सोचते होंगे। तो वो वहां पर सोहम भी था। हमने धक्का दे दिया? हाँ, वो विनोद को ऐसे घूरा था जैसे उसे मार ही डालेगा। तो अच्छा था कि मैं इनके साथ में थी, पता नहीं क्या हो जाता। और वर्षा ने तो हद ही कर दी। भाई सोहम उसके सामने इतना कुछ विनोद को बोल रहा था, लेकिन उसने सोहम को रोका तक नहीं। अरे बेटा हो तो क्या हुआ, एटलीस्ट रोकना तो चाहिए था उसे। मुझे छोड़ना, जाने दे उस बात को। हाँ एक्चुअली जाने ही दो इस बात को। आई आप चिंता मत कीजिए ज्यादा। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ बना कर लाऊं, चाय या कॉफी?
हाँ मंजू, मेरे लिए भी चाय बनाना, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। आई मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोहम को लेकर एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं कि दूसरी चालू हो जाती। मानव ने तो कह दिया कि सोहम के बारे में कोई बात नहीं करेगा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? आज उसने विनोद दादा को धमकाया है, कल जो भी वर्षा के खिलाफ उससे कोई समझाने जाएगा तो वो उसे धमकाएगा। मैं क्या करूं आई? मैं कैसे समझाऊं सोहम को कि हमने कभी उसे इग्नोर नहीं किया? वो गलत ही समझ रहा है हमें। अर्जु, तू मुझे वर्षा के घर ले जा। वर्षा के घर? हाँ। नहीं आई, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं, तू रहने दे। अरे कुछ नहीं होगा मुझे, बस मुझे वर्षा के घर जाना है। आई आई क्या लेने आए हो तुम लोग यहाँ पर? अर्चना तो सिर्फ मेरे साथ आई, लेकिन मैं तुझसे मिलना चाहती हूँ, तुझसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। क्यों झूठ बोल रही है? क्यों हमें इतना धोखा दे रही है? 18 साल जिंदा होकर भी मर जाने का नाटक किया था तो कितने आसानी से रिश्ते तोड़ दिए। किस्मत तुझे हमारे सामने लेकर ही आई, लेकिन फिर तूने झूठ बोल हमसे कहा कि सोहम मर गया। लेकिन आज जब तेरा फिर से झूठ पकड़ा गया तो भी तू सुधरी नहीं। अब जब सोहम को पता चल गया है कि तू उसकी सगी मां नहीं है, तो भी तू उसे जबरदस्ती अपने पास रख रही है, उसे फुसला रही है, अर्चना के खिलाफ उसे भड़का रही है। क्यों? भाई वो कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो मेरे भड़काने पे वो भड़क जाए। और ताई को आई न मानने का फैसला उसका खुद का है। नहीं वर्षा, उसकी जिंदगी का कोई भी फैसला उसका नहीं है, तेरा है। सोहम को लेकर भाग जाने से अब तक उसको गुंडा बनाने तक सारे फैसले तूने किए। उसके खो जाने के डर से तूने उसका अतीत, उसका आज और उसका कल सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ? मेरे ममता का अपमान किया। मैंने तो ताई से सोहम को गोद लेने की भी बात की थी, लेकिन उसने वर्षा प्लीज, ताई प्लीज, तूने हमेशा मैं मां नहीं बन सकती इस बात का मजाक उड़ाया। मैंने 18 साल पहले तूने सोहम को 6 महीने के लिए मेरे पास छोड़ा था ना, और उन 6 महीनों में जब मैं सोहम से पूरी तरह से जुड़ गई तो तू आ गई वापस उसे मुझसे छीनने के लिए। लेकिन अब किस्मत ने उसका फैसला सुना दिया। अब तेरी मनमानी नहीं चल सकती। बस कर वर्षा, बहुत हो गया वर्षा। हम यहाँ तेरी शिकायत सुनने नहीं आए, ना ही तू हम पर ये गलत सलत इल्जाम लगा रही है ना, वो सुनने के लिए आए। मुझे तो लग रहा था आज भी तेरे अंदर मेरी बेटी जिंदा है। यहाँ तुझे समझाने के लिए आई थी, लेकिन तू है कि ये पकड़। आई है। ये क्या कर रही है तू? ये क्या कर रही है तू?
आज मैंने तेरा श्राद्ध कर दिया।